हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के साथ मैं आपके क्लास 11th इंग्लिश का प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने वाला हूं। तो इस चैनल पर मैं लगातार वीडियोस डालता रहूंगा जिस पर चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी मैं डिस्कस करूंगा। पिछले कुछ वीक से मैं इनकंसिस्टेंट था, लगातार वीडियोस नहीं बना पा रहा था। नाउ आई एम श्योर दैट आने वाले टाइम में मैं लगातार वीडियोस डालता रहूँगा। और जिस तरह से आपका क्लास 10th में मैंने प्रिपरेशन करवाया था और आप सबका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा था, जस्ट लाइक दैट हम लोग 11th में इस बार भी करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए, वीडियो पर आज हम लोग बात करने वाले हैं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी विच इज़ रिटन बाय द राइटर खुशवंत सिंह। तो मेरा ये वीडियो डालने का पर्पज़ ये है कि मैं कम से कम समय में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं मेन पॉइंट्स लेकर आया हूँ। पूरा चैप्टर को पढ़कर समराइज करके जो मेन पॉइंट्स है वो पिक करके मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो कम समय में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पॉइंट्स को देखा जाए। तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑथर्स ग्रैंडमदर। ये जो ऑथर है, ऑथर का नाम है खुशवंत सिंह, काफ़ी जाने माने इंडियन राइटर है। इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया। जो पोर्ट्रेल है, पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पर पोर्ट्रेल हुआ, मतलब कैरेक्टराइजेशन हुआ, उनके कैरेक्टर को बताया गया है। तो लेडी यहाँ पर कोई और नहीं है, खुशवंत सिंह की ग्रैंड माँ है। तो ग्रैंड मदर के बारे में सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो ग्रैंड माँ को इंट्रोड्यूस करते हुए होता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर, ऑथर इज खुशवंत सिंह एंड उनकी ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन है। तो देखते हैं कैसा है डिस्क्रिप्शन। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑथर्स ग्रैंड मदर इज़ वेरी रिलीजियस। बहुत ज़्यादा धार्मिक उनको दिखाया गया है और इससे क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन आता है कि किस तरह से चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर के ग्रैंड मदर को दिखाया गया है। तो क्वेश्चन जो बनेगा उसमें आप इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाकर लिख देंगे तो एक अच्छा सा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ वेरी रिलीजियस, बहुत धार्मिक है, पूजा पाठ में रहती है हमेशा से उनकी दादी। सिल्वर हेयर, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं तो बाल पूरे वाइट हो चुके हैं, सो सिल्वर हेयर है। रिंकल्ड फेस जो है वो उसमें झुर्रियाँ हो गई हैं, जो लाइनिंग्स आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग रिंकल्स कहते हैं। सो रिंकल्ड फेस है। और बॉडी कैसा है तो ओल्ड है, शॉर्ट है, ठीक है, उनकी हाइट जो है वो शॉर्ट है, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और स्लाइटली बेंट है, मतलब थोड़ा झुका हुआ है उनका बॉडी। जैसे कि बूढ़े लोग थोड़ा झुक जाते हैं, उनकी बॉडी झुक जाती है, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही उनकी दादी भी देखने में लगती है। एंड टेलिंग द बीड्स ऑल द टाइम, जो बीड्स है, जो माला जपते रहती है, वो उनके बारे में बताया गया कि उनके जो लिप्स हैं वो कंटिन्यूसली वो प्रेयर में रहते हैं। ठीक है, वो लगातार मतलब भगवान की एकदम भक्ति में लीन रहती है, इसलिए पहले ही मैंने बताया शी इज़ वेरी रिलीजियस। नेक्स्ट थिंग, लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन साइलेंट प्रेयर्स। साइलेंट प्रेयर्स का कहने का मतलब यहाँ पर है, साइलेंट प्रेयर्स का मतलब ये है कि वो इतना धीमे कहती है मंत्रों को कि वो सामने वाले को किसी को सुनाई नहीं देता, बहुत धीरे धीरे वो अपने आप मन में करते रहती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हमें कहा जाए तो इनके कैरेक्टर को इस तरह से कह सकते हैं, देयर इज़ अ सेरेनिटी इन हर कैरेक्टर, कंटेंटमेंट एंड द कैरेक्टर इज़ वेरी पायस। मतलब काफ़ी पवित्रता है, काफ़ी सादगी है, काफ़ी शांत स्वभाव की है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रैंड मदर की है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर स्टार्ट होता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि विलेज लाइफ कैसा है। तो ग्रैंड मदर वॉक्स हिम अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसा कि विलेज में लोग यूजुअली सुबह सुबह उठ जाया करते हैं, वैसे ही उनकी ग्रैंड मदर की भी आदत है। और वो ऑथर को भी वॉक्स हिम कौन है यहाँ पर, ऑथर है, तो ऑथर को भी बहुत जल्दी सुबह सुबह उठा देती है। एंड उसके बाद उनका रूटीन स्टार्ट हो जाता है। वुडन स्लेट लेकर जाते हैं, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट उनके लिए तैयार कर देती है। गो स्कूल टुगेदर, और साथ में स्कूल लेकर जाती है। स्कूल लेकर इसलिए जाती थी कि उसके पीछे भी एक रीज़न था। एक्चुअली स्कूल के साथ साथ ही वहाँ पर एक टेम्पल भी हुआ करता था। तो ग्रैंड माँ जो थी वो टेम्पल चली जाती थी और खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ाती थी। वो स्कूल को दिखाया गया है कि जैसे कि गांव में जैसा स्कूल होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई नॉलेज तो हम लोग नहीं कह सकते, बट बेसिक एजुकेशन दिया जाता है। इतना दिया जाता है जो कि ऑथर की ग्रैंड माँ को भी आता है। इवन शी हेल्प्स हिम इन हिज स्टडीज़। तो ये ऑथर के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि दिन भर ऑथर के साथ रहती है, साथ ही साथ पढ़ाई में भी हेल्प कर देती है उनकी ग्रैंड माँ। सो ऑथर स्टडीज़ एंड शी रीड स्क्रिप्चर्स इन टेम्पल। वो मंदिरों में जाके वो अपना धार्मिक किताबों को पढ़ रही है, ग्रंथ वगैरह पढ़ रही है और जाप कर रही है जब तक कि ऑथर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। फिर दोनों, जब स्कूल छुट्टी होती है, दोनों साथ में घर आते हैं। और जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो एक काफ़ी
अच्छा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है ऑथर की ग्रैंडमा का, कि वो क्या है, कि वो क्या करती है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो वहाँ पर आवारा डॉग्स होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें रोटियाँ खिलाती हैं, स्टेल चपातीस, जो रात की बची हुई रोटियाँ रहती हैं, वो जिसे हम लोग बासी कहते हैं, वहाँ स्टेल बोला जा रहा है, तो स्टेल चपातीस वो तोड़ तोड़ कर वो रास्ते में दिया करती थी। ठीक है, ये काफ़ी एक अच्छा उनका आदत था। तो अब हम लोग देखते हैं, तो अब स्टोरी आगे किस तरह से बढ़ती है। नाउ देयर फैमिली मूव टू सिटी, वो लोग शहर की ओर चले जाते हैं, मतलब बस जाते हैं जहाँ पर जाने में, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑथर के पेरेंट्स पहले से शहर में रह रहे थे, बट ऑथर और ग्रैंडमा विलेज में थे, तो वो लोग इन्हें भी साथ ले चलते हैं। तो शहर का लाइफ गांव के लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और यहाँ पर जो उनकी रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप किसका, ऑथर और उनकी ग्रैंडमा का, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। कैसे चेंज आता है, देयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप ऑफ ऑथर एंड ग्रैंडमदर। जैसा उनका आपस में जो मिलना जुलना, साथ में रहना, पढ़ना, ये सब अब पहले जैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑथर का अब स्कूल चेंज हो गया है, कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो जाता है, और वो अब बस से जाता है, ऐसा नहीं कि साथ में ग्रैंडमा छोड़ने जाती है, तो वो बस से जाता है और वहाँ पर अलग अलग विषय को भी पढ़ता है, जो कि उनके ग्रैंडमा को भी नहीं आती है, जैसे कि साइंस, म्यूज़िक, ये सब के बारे में पढ़ता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को बताया जाता है, जैसे कि गाँवों में उतना ये सब आगे नहीं है, शहरों में ये सब सिखाया जाता है। तो ये चीज़ को देखकर ग्रैंडमा को पसंद उतना नहीं आता, क्योंकि ग्रैंडमा को स्कूल का, जो गांव का जो स्कूल था उसकी पढ़ाई पसंद थी, और ग्रैंडमा को ये सब पल्ले नहीं पड़ता, वो ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती इन सब की एजुकेशन को, और वो पढ़ाई में भी हेल्प नहीं कर पाती, बिकॉज शी हैज़ नो नॉलेज अबाउट दैट। तो वो बताती है, हर ग्रैंडमा कुड नॉट हेल्प हिम इन स्टडीज़ एंड शी इज़ अपसेट बिकॉज देयर वॉज नो रिलीजियस टीचिंग। ठीक है, यहाँ पर रिलीजियस टीचिंग लिखा हुआ है। तो अब धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं आता था, तो उनका मानना है कि बच्चों को धर्म के बारे में बताना चाहिए, इनसे उनके अंदर संस्कार डालने चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पर मिसिंग था, जिसके चलते वो अपसेट थी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ नेक्स्ट द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब वो स्कूल वगैरह पास करके कॉलेज में पढ़ने लगता है। ही गेट्स अ सेपरेट रूम, बड़ा हो जाता है, उसका एक अलग रूम बन जाता है घर में, और वहाँ पर अब जो पहले के जैसा टाइम नहीं दे पाता है ग्रैंडमा को, क्योंकि जैसे बच्चा बड़ा होता है तो एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ थोड़ा लोड बढ़ जाता है, तो टाइम उधर ज़्यादा देना पड़ता है, तो पहले जैसी बात नहीं रही है अभी। हिज रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर वॉज ब्रोकन, शी वुड बिजी इन हर प्रेयर्स, और दादी माँ दिन भर अपनी जाप में लगी हुई है, जैसे कि पहले, जस्ट लाइक बिफोर। और यहाँ पर उस तरह के डॉग्स तो नहीं है, बट यहाँ पर स्पैरोज़, जो चिड़ियों को खाना खिला रही है, तो उनकी खाना खिलाने की आदत नहीं गई है, वो आज भी वैसे ही है, आज भी पूजा पाठ में लीन है, और स्पैरोज़ को खिला रही हैं। मैनी स्पैरोज़ वुड गैदर अराउंड हर, और काफ़ी ज़्यादा स्पैरोज़ जब आसपास, आप देखिएगा चिड़ियों को जब हम लोग खिलाते हैं तो एक दो नहीं, मतलब 50, 100, 1000 आ जाते हैं एक साथ, तो जस्ट लाइक वैसा एक माहौल बन जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कीजिएगा कि ये हमेशा दोपहर के टाइम में होता था, तो हर दोपहर को वो खिलाया करती थी, इस बात को मेंशन किया हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि वो कौन कौन से अलग अलग फेजेस हैं जो ऑथर और ग्रैंडमा के रिलेशनशिप में दिखाया गया है इस चैप्टर में। जैसे कि एक फेज़ हो गया आपका विलेज लाइफ, विलेज लाइफ के बाद हम लोग कॉलेज लाइफ को अभी दिखा रहे हैं, कॉलेज सिटी में कैसा रहा, फिर अब वो पढ़ने के लिए विदेश चला जा रहा है, तो बिल्कुल ही कनेक्शन टूट जा रहा है ना। अब्रोड, ऑथर वेंट अब्रोड, तो वो कितने सालों के लिए जाता है, 5 सालों के लिए ऑथर चला जाता है। फाउंड हर ग्रैंडमा अनचेंज आफ्टर ही रिटर्न होम, 5 साल तक तो बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट हट ही गया था, तो 5 साल के बाद लेकिन जब वो वापस आ रहा है ऑथर, तो उसको दिखता है कि ग्रैंडमा जो है वो जस्ट लाइक अर्लियर, जैसे पहले थी वैसी अभी भी है, मतलब वो अभी ठीक ठाक है। और जब ऑथर आता है तो ऑथर के आने की खुशी में वो आसपास के नेबरहुड के लेडीज़ को सबको इकट्ठा करती हैं, और वहाँ पर वो लोग कीर्तन वगैरह, ढोलक वगैरह मंगा के सैंग टू सेलिब्रेट हिज रिटर्न, अपने पोते की आने की खुशी रहती है और सबको बुलाकर कीर्तन वगैरह करवाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पल रहता है उनके लिए। बट उसके अगले दिन ही ऑथर की ग्रैंडमा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। सो द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ, दीज आर द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा टची ये सब दिखाया गया है, जैसा इसको डिस्क्राइब किया गया। वर्ड्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे। सो द नेक्स्ट डे शी कॉट माइल्ड फीवर, तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है और बोल चाल बंद कर देती है, आंखें उनकी बंद बंद रहने लगती है। शी फील वेरी वीक, बट द प्रेयर वॉज गोइंग ऑन, देन हर लिप्स स्टॉप मूविंग, बस आंख बंद हो चुका था, बस उनका जो प्रेयर जो था वो चल रहा था धीरे धीरे, होंठ में ऐसे ऐसे होंठ चल रहे थे।
बट कुछ समय के बाद उनका होंठ मूव करना भी बंद हो गया। एंड इट वॉज अ साइन दैट शी वॉज नो मोर, शी वॉज नो मोर मीन्स शी वॉज डेड। और ये वो आखिरी पल थे ऑथर के ग्रैंड माँ की, जो ऑथर के सामने ऐसा हुआ कि ऑथर खुशवंत सिंह अपने आंखों के सामने अपने ग्रैंड माँ को गुजरते हुए ये देखते हैं। तो ये सब लाइफ का एक्सपीरियंस उनका जो रहा, इसको एक स्टोरी के वे में लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। और अंत में वो ये भी बताते हैं कि द स्पैरोज गैदर्ड अराउंड हर बॉडी, जो डेड बॉडी को आंगन में रखा हुआ है, ऐसा एक सिनेरियो है, आप लास्ट में देखेंगे। और सभी जो पक्षी हैं वो आसपास आ चुके हैं, बट यहाँ पर उन्हें फिर से वो टुकड़े दिए जाते हैं खाने के लिए, बट दे डोंट टच इट, ठीक है, वो लोग उसको नहीं छूते हैं। और दे डिडंट एट एंड नॉर चर्प्ड, दे केम ओनली टू मोर्न एंड फ्लू अवे। और वो चहचहा भी नहीं रहे हैं, एक होता है ना चिड़िया चहचहाता है, नॉर्मल सा उनका बिहेवियर होता है, वो लोग बिल्कुल शांत पड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी ये बात की फील हो गई है कि जो व्यक्ति उन्हें हर रोज़ रोटियां देता था वो आज नहीं रहा। तो दे आर लुकिंग वेरी सैड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड में वो दिखा रहे हैं वो बहुत उदास है, मोर मतलब अपनी उदासी को यहाँ दिखा रहे हैं और एक ट्रिब्यूट देने आए हैं, फिर वो उड़ जाते हैं। सो इन दिस वे द स्टोरी एंड्स। तो एंड यही है पूरा का पूरा स्टोरी। और जिन जिन पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया है, आप चाहे तो इन पार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हुए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो क्या होगा कि आप इसको पॉइंट वाइज अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और ये पढ़ने में काफ़ी आसानी होगा। बाद में भी आप इसको चाहे तो कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इट वॉज अ वेरी सिंपल चैप्टर टू अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।